डीआर कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आ रही है। वहां इबोला वायरस के एपिसेंटर पर एक गुस्साए भीड़ ने अस्पताल के हिस्से को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और डॉक्टरों को बचाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। लेकिन इस पूरे बवाल के पीछे की वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा? चलिए आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई को समझते हैं। घटना पूर्वी कांगो के इतूरी प्रांत की है, जहां के रवामपरा जनरल हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। दरअसल वहां एक पॉपुलर लोकल फुटबॉलर की मौत हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी मौत खतरनाक इबोला वायरस से हुई है, जबकि लड़के की मां का मानना था कि उसके बेटे को टाइफाइड था। इबोला से मरने वाले मरीज की बॉडी बेहद इन्फेक्शियस होती है। वायरस और ज्यादा ना फैले इसलिए अथॉरिटीज ने परिवार को बॉडी सौंपने से मना कर दिया और कहा कि वो खुद सेफ तरीके से इसका अंतिम संस्कार करेंगे। बस इसी बात पर फुटबॉलर के दोस्त, परिवार और लोकल लोग भड़क गए। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अस्पताल पर पथराव शुरू कर दिया। बीबीसी से बात करते हुए एक लोकल पॉलिटिशियन लुक मालम्बे ने बताया कि भीड़ ने उन टेंट्स में आग लगा दी जिन्हें आइसोलेशन वार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। दुखद बात यह है कि इस आग में वो टेंट तो जले ही, साथ ही एक और डेड बॉडी भी जलकर खाक हो गई, जिसका अंतिम संस्कार होना अभी बाकी था। इस अफरा तफरी के बीच पत्थरबाजी में एक हेल्थ केयर वर्कर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जब स्थिति डॉक्टरों के हाथ से निकल गई, तब पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वार्निंग शॉट्स यानी हवाई फायरिंग दागे। आखिरकार मेडिकल स्टाफ की जान बचाने के लिए वहां सेना बुलानी पड़ी और अस्पताल को मिलिट्री प्रोटेक्शन में रखा गया। अब सवाल उठता है कि लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब वहां के सिस्टम और अविश्वास में छिपा है। कांगो में इबोला से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां के कई दूर दराज के इलाकों में लोग आज भी इबोला को सच नहीं मानते। पॉलिटिशियन मालिम्बे के मुताबिक लोगों को लगता है कि इबोला जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि ये विदेशी एनजीओस और अस्पतालों का एक बहाना है ताकि वो महामारी का डर दिखाकर पैसा कमा सके। सही जानकारी न होने की वजह से लोग इसे एक साजिश मान रहे हैं। इस पूरी डरावनी स्थिति पर कांगो की विदेश मंत्री थेरेस काइकवाम्बा वैगनर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोगों के इस डर और गुस्से को समझती हैं, क्योंकि ऐसी महामारी में लोग घबरा जाती हैं। सरकार अब इन इलाकों में जागरूकता बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें और सच को समझें। ये घटना हमें सिखाती है कि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त सही जानकारी कितनी जरूरी है, वरना अफवाहें जानलेवा बन सकती हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।